ओम शिव दुर्गे नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। यूँ तो दोस्तों आपने कई सारी किस्से कहानियाँ सुनी होंगे, किंतु दोस्तों हमेशा मेरे जीवन में भी एक नया व अद्भुत किस्सा ही रहा है, जिसे शायद आपको सुनकर हैरानी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कुछ बातें बोल रही हूँ शायद अपनी तरफ से बनाकर बोल रही हूँ, या फिर आपको पूरा ये इस बात का यकीन हो जाएगा कि ईश्वर की भी अद्भुत लीला है। वो जो कुछ करते हैं पता नहीं सोच समझ कर करते हैं या फिर इंसान के जो हित में होता है वो करते हैं। उनकी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों, वो अद्भुत और व अनोखे होते हैं, जो हमारे जीवन में एक अलग ही अध्याय खोल के रख देते हैं। दोस्तों, बात है उस समय की जब से मैं शंकर भगवान जी को मानने लगी थी और उनकी पूजा पाठ करने लगी थी। हालांकि ये मेरे बचपन की ही बात है दोस्तों, जब मैं 8वीं क्लास में थी, ये बात तब की है। तभी से मैं शंकर भगवान जी को मान रही हूँ और उनकी पूजा पाठ कर रही हूँ। पूजा पाठ स्पेशली नहीं कहूँगी दोस्तों कि सुबह उठकर या फिर शाम को स्पेशली मैं मंदिर में जाके पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं किसी भी प्रकार से पूरे दिन भर में उनका नाम ले लेती हूँ। मेरा सिर्फ यही पूजा पाठ रहता है शुरू से ही दोस्तों। और जब बड़ी हुई तो मैंने उनका मंत्र लेना चाहा कि मैं शंकर भगवान जी को मानती हूँ तो मैं भी मंत्र लूँगी। तो जब मेरे मम्मी पापा मंत्र लेने के लिए अयोध्या गए, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ दोस्तों, तो हमें मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी से पहले मंत्र लेना चाहते थे। एक दिन अयोध्या जाने का उनका प्रोग्राम बना, उसी समय दोस्तों वो मुझे भी ले गए और मैं भी उनके साथ चली गई। और दोस्तों जब वो मंत्र लेने लगे तो मैंने उनसे ज़िद करके कहा कि मैं भी मंत्र लूँगी। मैंने सोचा मैं भी शंकर भगवान जी का मंत्र ले लूँगी और उनको अपना गुरु बना लूँगी, जैसे मेरे मम्मी पापा बनाएंगे। किंतु दोस्तों मुझे ये नहीं पता था कि यदि आप ब्राह्मण परिवार से हो तो आपको सिर्फ राम भगवान जी का ही मंत्र मिलेगा, अर्थात विष्णु जी का ही आपको मंत्र मिलेगा। आप शंकर भगवान का मंत्र नहीं ले सकते हो। ये सब कुछ बातें दोस्तों मम्मी पापा के जो गुरु थे उन्होंने बताई कि बेटा आप ब्राह्मण हो तो आपको जो है राम भगवान जी का ही मंत्र मिलेगा और अयोध्या में राम भगवान जी का ही मंत्र मिलता है। तो मैंने कहा नहीं, पर मैं तो शंकर भगवान जी की पूजा करती हूँ, मैं तो उन्हीं का लूँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको कोई भी नहीं देगा, और यदि आप शंकर भगवान जी का मंत्र लेती हो तो आपको जो है वो मांस मदिरा और इन सब चीज़ों का सेवन जो करते हैं उनको ही कहने लगे कि ये शंकर भगवान जी का मंत्र दिया जाता है। मुझे दोस्तों सुनने में बहुत अजीब लगा। फिर मैंने सोचा चलो भगवान जी की जैसी इच्छा। तो मेरे मम्मी पापा ने जब राम भगवान जी का मंत्र लिया तो मैंने उनसे ज़िद करके उसी समय, हालांकि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे कि बेटा अभी तू छोटी है और मंत्र मत ले, पर मैंने दोस्तों ज़िद करके उसी समय मंत्र लेने के लिए गुरुजी से बोल दिया। तो गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को यह कहकर कि कोई भी अच्छा कार्य करने से रोकना नहीं चाहिए, मुझे मंत्र लेने की परमिशन दिलवा दी। और दोस्तों मैंने उसी समय विष्णु भगवान जी का मंत्र ले लिया। और अब दोस्तों आप ये देखिए कि मैं मानती थी शंकर भगवान जी को, पूजा करती थी शंकर भगवान जी की, और मुझे मंत्र मिला विष्णु भगवान जी का। दोनों ही दोस्त हैं प्रभु, पर मैं आपको क्या बताऊं कि एक से मेरा सबसे ज़्यादा लगाव है और एक मेरे गुरु हैं। तो मैं दो कश्ती में ही बैठी हुई हूँ एक प्रकार से। आप ये देखो कि शंकर भगवान जी ने ये तो लीला मेरे साथ रची ही रची, और उस मंत्र के कई साल बाद आप